हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीएसएम एक्सप्लेन। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है लॉन्ग लेग्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि अपने घर के बाहर एक गाड़ी को रुकते हुए देखती है और वो बच्ची ये देखने के लिए कि इस गाड़ी में कौन होगा वो बाहर चेक करने के लिए जाती है, लेकिन गाड़ी में कोई भी नहीं होता है। और अब उस बच्ची को अचानक से एक आवाज सुनाई पड़ती है जो कि घर के पीछे साइड से आ रही होती है और वह उसे चेक करने के लिए पीछे जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। और हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक अजीब सा आदमी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और एक अलग ही अंदाज में उसे कहता है कि तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। इस आदमी का चेहरा हम सही से नहीं देख पाते हैं, लेकिन इसकी स्किन बिल्कुल व्हाइट होती है। इस आदमी की स्किन इतनी ज्यादा व्हाइट होती है कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर खून ही नहीं है। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है जहाँ पर एक गैदरिंग होती है और वहाँ पर कुछ FBI एजेंट्स होते हैं जो कि एक खतरनाक मुजरिम को पकड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। और यहीं पर इस कहानी की मेन कैरेक्टर ली को दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ली और उसका एक साथी उस क्रिमिनल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ली एक घर को देखती है जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब सा महसूस होता है और ली अपने पार्टनर से कहती है कि शायद वो क्रिमिनल इसी घर में होगा। और ली का साथी ली की इस बात को सीरियस ना लेते हुए उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है, इसलिए वह बिना डरे ही दरवाजे पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ली की बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि तभी क्रिमिनल उस दरवाजे को खोलता है और उसके साथी एजेंट को शूट कर देता है। लेकिन ली को हम देखते हैं जो कि छुप जाती है और वह यहाँ से बच जाती है। और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि ली डरते हुए उस घर के अंदर जाती है और एक जगह पर उसे क्रिमिनल बैठा हुआ दिख भी जाता है। ली उसको गन पॉइंट पर करके खुद को सरेंडर करने के लिए कहती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्रिमिनल खुद को सरेंडर कर भी देता है और ली उसे पकड़कर FBI के हवाले कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ली का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली के पास कुछ मेंटल पावर्स हैं और उसी की वजह से उसे उस क्रिमिनल के बारे में पता चल गया था कि वो कहाँ पर है। यानी कि ली जिस भी इंसान को ढूंढना चाहे, ली अपने पावर से उसके प्रेजेंस का अनुमान लगा सकती है। उसके बाद ली अपने सीनियर एजेंट कार्टर और उसके पार्टनर के साथ कार में बैठी होती है और इन लोगों ने अपनी गाड़ी को एक घर के बाहर रोक रखा था। सीनियर एजेंट कार्टर यहाँ पर बताता है कि इस घर में एक फैमिली रहा करती थी और वो लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही एंजॉय के साथ गुजार रहे होते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से पता नहीं इस घर के हेड को क्या हो जाता है, वो अचानक से अपनी वाइफ और अपनी बेटी को मार डालता है और उसके बाद उसने खुद की भी जान ले ली थी। तो ऐसा सिर्फ उनके ही साथ नहीं हुआ था, बल्कि पिछले कुछ सालों में कई फैमिलीज के साथ बिल्कुल सेम घटना हुई थी। फैमिली के हेड को कुछ होता है और वो अपनी पूरी फैमिली को खत्म करने के बाद खुद को भी शूट कर लेता था। अब उन सारी फैमिली के घरों में से एक लेटर मिलता है जिसमें कि कुछ अजीब से कोड्स लिखे होते हैं और खत के आखिरी में भी एक नाम लिखा होता है लॉन्ग लेग्स। और सारे लेटर्स की राइटिंग भी बिल्कुल एक जैसी होती है, यानी कि लॉन्ग लेग्स किसी का नाम है जो कि सारी फैमिलीज के हेड के साथ में कुछ करता है जिससे कि वो सबको खत्म करने के बाद स्वयं को भी खत्म कर लेता है। और FBI को आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया था कि आगे ये लॉन्ग लेग्स कौन है, क्योंकि उसे कभी भी किसी ने नहीं देखा था। इसलिए वो चाहते थे कि अब इस केस को ली सॉल्व कर अपनी पावर्स की मदद से। उसके बाद यहाँ पर ली देखती है कि हर फैमिली में एक चीज कॉमन होती है, हर फैमिली में एक 9 साल की बच्ची होती है और उस बच्ची का बर्थडे 14 को ही होता है। और ली अब एक बार इन सारे सबूतों को इकट्ठा करती है। उसे पता चलता है कि जब भी इस फैमिली की मौत होती है, इन सब के पीछे की क्या ही वजह होती है। लॉन्ग लेग्स जो भी इनको लेटर लिखता है वो उस घर में मौजूद नहीं होता है। यहाँ पर ये भी पता चलता है कि कोई तो ऐसा इंसान था जो कि लॉन्ग लेग्स की हेल्प कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्टर ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए ली उसे गाड़ी में बिठाकर उसे उसके घर छोड़ने जाती है। और यहाँ पर आने के बाद वो कार्टर की वाइफ और उसकी बेटी से मिलती है। कार्टर की बेटी ली को अपना रूम दिखाती है और ली को बताती है कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मेरे बर्थडे में आप जरूर आइएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि ली वापस अपने घर आ जाती है और अपनी मॉम को कॉल करती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ली का भी बर्थडे आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से ली के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लग जाता है और जब ली चेक करने जाती है तब उसे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आता है। और ली जैसे ही विंडो से बाहर देखती है उसे एक शैडो नजर आती है। ली घबराते हुए अपने गन को उठाती है और दरवाजा खोलकर बाहर आती है, लेकिन वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अचानक से उसे अपने घर के अंदर किसी के प्रेजेंट होने का एहसास होता है और जब ली अंदर आती है तब वहाँ पर उसे कोई भी नजर नहीं आता है सिवाय एक लेटर के। और पता नहीं किसने उस लेटर को वहाँ पर रख दिया था और उस लेटर पर लिखा होता है कि इस लेटर को 14 जनवरी से पहले मत खोलना, क्योंकि 14 जनवरी को ही ली का बर्थडे होता है। और ली उस लेटर को खोले बगैर नहीं रह पाती है, इसलिए ली उस लेटर को खोल लेती है
और उस लेटर में लिखा हुआ था कि हैप्पी बर्थडे, और साथ में वो कोट्स भी लिखे हुए थे जो कि उन फैमिलीज के लेटर्स में भी लिखे हुए थे। यानी कि ये लेटर भी यहाँ पर लॉन्ग लेग्स ने ही रखा था। और यहाँ पर ली उन कोट्स को डिकोड करने लग जाती है ताकि वो समझ सके कि इन कोट्स का क्या मतलब है। लेकिन तभी एजेंट कार्टर की उसे कॉल आती है और वह ली को एक नए क्राइम सीन पर बुलाता है, और ये क्राइम सीन भी बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। और यहाँ पर लॉन्ग लेग्स ने एक और फैमिली को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया था, और इस फैमिली को मरे हुए 1 महीना हो चुके थे और इनकी लाशें बुरी तरीके से सड़ चुकी थी। और यहाँ पर भी वही सेम पैटर्न मिलता है जिसमें एक 9 साल की बच्ची थी और वह 14 जनवरी को अपना बर्थडे मनाने वाली थी। कार्टर ये सब चीजें देखकर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन ये सेम पैटर्न खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके बाद ली अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो कुछ दिन के लिए बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली है और अब वह सीधे बर्थडे पे ही मिलेगी। यहाँ पर ली की मॉम उसे कहती है कि बेटा रोज भगवान से प्रार्थना किया करो, क्योंकि भगवान की प्रार्थना ही हमें बुरी शक्तियों से बचाएंगी। और ली यहाँ पर अपनी मॉम की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि हाँ मुझे सब याद है, और उसके बाद वह फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब ली वापस से अपने केस को ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करने लग जाती है। वह सभी सबूतों की तारीखों को कैलेंडर में मार्क करती है और यहाँ पर उसे एक अजीब सा पैटर्न भी मिलता है जो कि एक उल्टा ट्रायंगल की शेप बनाता है जो कि एक शैतान का निशान होता है। और अब ये पैटर्न अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। इसे कंप्लीट करने के लिए एक तारीख गायब थी, वो थी 13 तारीख, यानी कि आने वाले महीने की 13 तारीख को लॉन्ग लेग्स फिर से किसी फैमिली को खून करने वाला। ये सारी बातें कार्टर को बताती। लॉन्ग लेग्स ने अपने लेटर में लिखा हुआ है कि उसे कैमरा फैमिली को मारने में सबसे ज्यादा मजा आया था। कैमरा फैमिली कुछ सालों पहले मार दी गई थी। कैमरा फैमिली के हेड ने अपनी फैमिली को मार ही दिया था और साथ में उसने एक प्रिस्ट को भी मार डाला था क्योंकि उनके घर में आया हुआ था। लेकिन फैमिली हेड की बेटी जिसका नाम कैरी था वो बच गई थी क्योंकि वह उस टाइम स्कूल गई हुई थी और अभी वो एक मेंटल असाइलम में है। ये सब जानने के बाद में ली और कार्टर उस फार्म हाउस में जाते हैं जो कि कैमरा फैमिली की थी और वहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ताबूत मिलता है जिसमें कि एक डॉल थी जो कि बिल्कुल कैरी जैसी ही लगती थी। उस डॉल को चेक करवाने के बाद यहाँ पर पता चलता है कि उस डॉल को किसी ने हाथ से ही बनवाया था। उसके सर में एक मेटल की बॉल थी और इसे छूने पर ली को अजीब सी एक वाइब्रेशन महसूस होती थी और इस वाइब्रेशन की वजह से ली को कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं। यहाँ पर ली को कुछ सांप दिखाई दे रहे होते हैं और ली को यहाँ पर ये भी एहसास होता है कि ये डॉल एक बुरी ताकत से जुड़ी हुई है। और इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है यानी कि पास्ट का गुजरा हुआ सीन। यहाँ पर हम लॉन्ग लेग्स को इस डॉल को बनाते हुए देखते हैं, यानी कि इन डॉल्स को बनाने वाला भी लॉन्ग लेग्स ही था। उसके बाद हम लॉन्ग लेग्स को ड्राइव करते हुए देखते हैं जहाँ पर हम पहली बार उसका चेहरा देखते हैं जो कि वैसा ही सफेद था जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में उस आदमी को देखा था। उसके बाद लॉन्ग लेग्स एक शॉप में जाता है वहाँ पर कुछ सामान को खरीदने के लिए और वहाँ पर जाकर वह कुछ अजीब सी हरकतें भी करने लगता है और काउंटर पर बैठी लड़की से उससे उसका बर्थडे डेट पूछने लगता है। काउंटर पर बैठी लड़की के सामने भी वह अजीब और गरीब हरकतें कर रहा था और फिर वह वहाँ से निकलकर कहीं जाने लग जाता है और अपनी गाड़ी में ड्राइव करते समय वह जोर जोर से चीखने लगता है जैसे कि वह बहुत ही गुस्से में हो। शायद इस बात से वह गुस्से में था कि उस लड़की का बर्थडे 14 तारीख नहीं थी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली और कार्टर कैरी से मिलने के लिए मेंटल असाइलम में जाते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कैरी की हालत पिछले 20 सालों से बहुत ज्यादा खराब थी। ना ही वह किसी से बात करती है और ना ही वह किसी के क्वेश्चन का जवाब देती है। लेकिन कल का दिन अलग था जहाँ पर 20 सालों में पहली बार कोई उससे मिलने आया था और कैरी अचानक से बिल्कुल ठीक हो गई थी और बातें भी करने लगी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी व्यक्ति कैरी से मिलने आया था उसने अपना नाम ली लिखवाया था, लेकिन ली तो आज पहली बार मेंटल असाइलम में कैरी से मिलने के लिए आई थी और ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है और इस बात से ली और कार्टर भी चौंक जाते हैं। लेकिन जब वो ध्यान से सोचते हैं तब उन्हें पता चल जाता है कि लॉन्ग लेग्स ही कैरी से मिलने के लिए आया था और उसने ही शायद कैरी को ठीक कर दिया और शायद पकड़े जाने के डर से उसने अपना नाम नहीं बल्कि ली का नाम वहाँ पर मेंशन किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ली अब कैरी से मिलती है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैरी के डैड ने कैसे पहले उस प्रीस्ट को मारा और फिर अपनी वाइफ को जान से मार देता है और ये सारा सीन हम उस डॉल के नजरिए से देख रहे हैं जो कि वहाँ पर घर में पड़ी थी। ली कैरी से पूछती है कि कल उससे मिलने के लिए कौन आया था। यहाँ पर कैरी ली से कहती है कि जो भी आया था मैं उस शख्स को कभी नहीं भूल सकती हूँ और उसकी किसी भी बात को मानने के लिए भी मैं तैयार हूँ। अगर वो मुझसे कहता है कि ली को मार दो तो मैं फौरन ही इस काम को कर लूंगी और अगर वो मुझसे ये भी कहे कि मैं छत से कूद जाऊं तो मैं बिना देरी करे इस काम को भी कर दूंगी। और कैरी यहाँ पर किसी मिस्टर डाउनस्टेयर्स का भी नाम ले रही होती है, लेकिन ये डाउनस्टेयर्स कौन है यहाँ पर हमें भी नहीं बताया जाता है। और फिर ली यहाँ पर कैरी से उस डॉल के बारे में पूछती है और यहाँ पर कैरी उससे कहती है कि डॉल के बारे में मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ जैसे कि तुम भूल गई हो। उसके बाद ली कार्टर से मिलती है और उससे कहती है कि शायद इन डॉल्स में कुछ ऐसा है जो इन मर्डर्स का कारण बना हुआ है
क्योंकि हर मरने वाली फैमिली में ये डॉल होती है उनकी बेटी की शक्ल में। अब कई जगह डॉल को जादू या अपने बस में करने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन कार्टर को इन सभी बातों पर यकीन नहीं था। वो कहता है कि लॉन्ग लेग्स को तुम्हारा नाम कैसे पता है, क्या तुम्हारा उससे कोई कनेक्शन है? लेकिन यहाँ पर ली चुप रहती है, कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। यहाँ पर कार्टर ली से कहता है कि उसने ली की भी फाइल चेक करी है और उसे ली की मॉम के बारे में कुछ पता चला है। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ली की मॉम ने ली के 9th बर्थडे से एक दिन पहले एक लंबे और सफेद आदमी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। लेकिन कार्टर जब इस बारे में ली से पूछता है, तब ली उससे कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसलिए कार्टर ली को उसकी मॉम से मिलने के लिए भेजता है। उसके बाद ली जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाती है, तब यहाँ पर वह नोटिस करती है कि उसकी मॉम बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। यहाँ पर ली की मॉम उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी प्रेयर करती हो? इस पर ली जवाब देती है कि नहीं, क्योंकि प्रेयर से मुझे डर लगता है। और ली की इस बात को सुनकर उसकी मॉम जोर जोर से हंसने लग जाती हैं और वो ली से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रेयर्स किसी भी काम की नहीं होती हैं। और ये बात काफी ज्यादा अजीब होती है, क्योंकि पहले उसकी मॉम को प्रेयर्स और गॉड पर बिलीव होता है, लेकिन अब उनका नजरिया चेंज हो चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि ली किचन में जाती है और वहाँ पर उसे बेसमेंट से कीड़ा निकलते हुए नजर आता है और उस कीड़े को देखते ही ली को फ्लैशबैक दिखाई देने लगता है, जिसमें वो फिर से उन्हीं सांपों को देखती है और फिर खुद को अपनी मॉम के साथ पाती है। और यहाँ पर हम छोटी ली को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस बच्ची को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि ली होती है। और उसके बाद टाइम प्रेजेंट में आ जाता है और यहाँ पर ली अपनी मॉम से अपने 9th बर्थडे के बारे में पूछती है और उस आदमी के बारे में पूछती है जो उससे मिलने के लिए आया था, वही सफेद आदमी जो कि था तो लॉन्ग लेग्स। लेकिन ली इस बारे में नहीं जानती थी। लेकिन यहाँ पर ली की मॉम इस बात को नेग्लेक्ट करने की कोशिश करने लग जाती है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन वो इसके बारे में नहीं बता सकती थी। यहाँ पर ली की मॉम उससे कहती है कि उसके बर्थडे वाले दिन की सारी चीजें उसके रूम में संभाल कर रख रखा है। इसलिए ली वापस अपने रूम में चली जाती और यहाँ पर आकर वह देखती है कि उसके रूम में एक बॉक्स रखा हुआ था जिसमें उसके द्वारा खींची हुई फोटोज थी और उसमें उसे लॉन्ग लेग्स की फोटो भी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। यहाँ पर ली लॉन्ग लेग्स को इसलिए भी पहचान जाती है क्योंकि वो उसके बचपन की फोटोज में था। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि लॉन्ग लेग्स जब बचपन में ली से मिलने के लिए आया था, तभी उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। यहाँ पर ली की मॉम लॉन्ग लेग्स से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी बेटी से क्यों बात कर रहे हो? और यहाँ पर लॉन्ग लेग्स गाना गाते हुए कहता है कि या तो मुझे अभी के अभी घर के अंदर आने दो या फिर मैं बार बार आकर तुम्हारे घर के दरवाजे को नॉक करूंगा। अब जब ली को लॉन्ग लेग्स की फोटो मिल जाती है तो वो तुरंत ही कार्टर के पास जाती है और उस फोटो की हेल्प से लॉन्ग लेग्स पुलिस ऑफिसर द्वारा पकड़ा जाता है। और यहाँ पर ऑफिसर लॉन्ग लेग्स से सवाल जवाब करते हैं और उससे उसका नाम भी पूछते हैं। लॉन्ग लेग्स ऑफिसर को अपना नाम बताते हुए कहता है कि उसे ली से मिलना है और फिर वह ली के लिए हैप्पी बर्थडे वाला गाना गाने लग जाता है। उसके बाद फीमेल एजेंट कहती है कि उन्हें लॉन्ग लेग्स के सामान में कई सारी नोटबुक्स मिली हैं जिनमें काफी सारी शैतानी चीजें लिखी हुई हैं, जिससे ये साबित होता है कि लॉन्ग लेग्स शैतान की पूजा करता है, जो कि अमेरिका में बिल्कुल लीगल है, मतलब कि कानूनी तौर पर इसकी परमिशन है। लेकिन उन्हें अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि ये साबित हो कि लॉन्ग लेग्स ने ही वो सारे मर्डर्स किए थे। यहाँ पर कार्टर कहता है कि उन्होंने लॉन्ग लेग्स को पकड़ लिया है, इसलिए अब डरने की कोई भी बात नहीं है। लेकिन ली कहती है कि अभी भी लॉन्ग लेग्स का एक साथी बाहर घूम रहा है जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है और वो ट्रायंगल पूरा होने में 13 तारीख चाहिए थी, जो कि आज की ही डेट है, जिसका मतलब होता है कि लॉन्ग लेग्स का साथी आज किसी न किसी का मर्डर करने वाला है। उसके बाद ली लॉन्ग लेग्स से मिलने जाती है और उसे अपना बचपन याद आता है, जहाँ पर लॉन्ग लेग्स ने उससे कहा था कि वो मिस्टर डाउनस्टेयर्स का दोस्त है। और ली लॉन्ग लेग्स से जाकर पूछती है कि तुम्हारा साथी कौन है और डाउनस्टेयर्स के बारे में भी पूछती है कि वो कौन है। यहाँ पर लॉन्ग लेग्स ली से कहता है कि तुम इस बारे में अपनी मॉम से क्यों नहीं पूछती हो, वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। जिसके बाद लॉन्ग लेग्स यहाँ पर कुछ क्लोज हिंट्स वगैरह देता है जिनके बारे में हमें आगे पता चलेगा, लेकिन वो सारे ही क्लूज चौंका देने वाले होते हैं। अपनी मॉम के बारे में सुनकर वो उससे कहती है कि इन सब में मेरी मॉम का क्या काम है, वो तो कुछ भी नहीं जानती है इस बारे में। जिसके बाद लॉन्ग लेग्स हील सैटन यानी कि शैतान जिंदा है बोल के अपने सिर को जोर से टेबल पर पटक देता है, जिससे उसका नाक और जबड़ा टूट जाता है और वह खून से लथपथ हो जाता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और यहाँ पर कार्टर ली से बताता है कि कैरी ने भी मेंटल असाइलम की छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो फीमेल एजेंट और ली अपनी मॉम के पास जाती है लॉन्ग लेग्स के बारे में पूछने के लिए, और ली अकेले ही अपने घर के अंदर जाती है, लेकिन उसकी मॉम घर पर नहीं होती है। और अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फीमेल एजेंट अपनी गाड़ी में बैठी है और ली की मॉम उस फीमेल के पीछे ही होती है। उसके बाद ली देखती है कि उसकी मॉम की गाड़ी के अलावा वहाँ पर एक और भी गाड़ी मौजूद होती है जो कि शायद लॉन्ग लेग्स की थी। और
और तभी हम देखते हैं कि ली की मॉम एक गन से फीमेल एजेंट को शूट कर देती है और ली जैसे ही गन की आवाज सुनती है खिड़की से बाहर देखती है। यहाँ से वो सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब जब ली घर से बाहर आई हुई थी तो उसकी मॉम ने एक डॉल पर भी गन पॉइंट कर रखा था। वो ली से कहती है कि तुमने उसे पकड़ लिया है, अब वो आजाद है और तुम भी। और यह कहती ही उसकी मॉम गन चला देती है जिससे उस डॉल का सर उड़ जाता है और उसके सर से काला धुआं निकलने लग जाता है और यही सेम धुआं ली के सर से भी निकलता है जिससे ली वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब इसके बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सारी स्टोरी हमारे सामने आ जाती है। दरअसल लॉन्ग लेग्स एक डॉल मेकर होता है जो कि डेविल के लिए काम करता था और वो डेविल को ही मिस्टर डाउनस्टेयर्स कहता है और उस दिन लॉन्ग लेग्स ली को भी एक डॉल देने आया था और इसी डॉल की वजह से ली को अपने बचपन का कुछ भी सीन याद नहीं था। यहाँ पर डेविल ली को मारना चाहता था तो अपनी बेटी को बचाने के लिए ली की मॉम ने डेविल से एक सौदा किया था कि अगर वो उसकी बेटी को जिंदा छोड़ देंगे तो वो लॉन्ग लेग्स की हेल्प करेगी। यानी कि इतने समय से लॉन्ग लेग्स की साथी कोई और नहीं बल्कि ली की मॉम थी। लॉन्ग लेग्स अलग अलग लड़कियों के लिए अलग अलग डॉल्स बनाता था जो कि उन लड़कियों की शक्ल जैसी ही होती थी और ली की मॉम एक नन के रूप में लोगों के घरों में जाया करती थी। वो उन फैमिली से कहती थी कि आपकी बेटी ने चर्च की तरफ से डॉल जीती है और चर्च के नाम पर लोग उन पर शक भी नहीं करते थे। इन डॉल्स के अंदर खुद डेविल होता था जो कि घर के डैड को करप्ट करता था, यानी कि उसका दिमाग अपने कंट्रोल में ले लेता था, उसे पोजेस कर लेना जिससे वह पूरी फैमिली को मार कर खुद को भी मार लेता था। घरों में जो लॉन्ग लेग्स का लेटर मिलता था वो भी ली की मॉम ही रखती थी। इस वजह से लॉन्ग लेग्स लोगों के घरों में जाए बिना ही उनको मार देता था ताकि वो डेविल को कुर्बानी दे सके। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और ली की आंख उसी जगह पर खुलती जहाँ पर लॉन्ग लेग्स डॉल बनाया करता था और ये जगह कहीं और नहीं बल्कि ली के घर के बेसमेंट में होती है जहाँ पर लॉन्ग लेग्स काफी सालों से रह रहा था। और तभी ली को एक फोन कॉल आती है जिसमें शैतानी आवाज कहती है कि तुम कार्टर की बेटी के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए लेट हो गई हो। और यहाँ पर ली को भी याद आता है कि आज कार्टर की बेटी का बर्थडे है, जिसका मतलब था कि एजेंट कार्टर की फैमिली ही डेविल का अगला शिकार था क्योंकि कार्टर की बेटी का भी बर्थडे 14 को ही होता है। इसलिए वह तुरंत ही लॉन्ग लेग्स की गाड़ी में बैठ कार्टर के घर पहुँच जाती है। यहाँ पर ली जब कार्टर के घर पहुँचती है तब यहाँ पर वो देखती है कि ली की मॉम पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी और कार्टर की बेटी की जैसे दिखने वाली डॉल भी वहाँ पर रखी हुई थी। और तो और कार्टर और उसकी वाइफ भी बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे क्योंकि डॉल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उसके बाद दोनों हस्बैंड वाइफ किचन में केक लेने के लिए जाते हैं जहाँ पर कार्टर एक चाकू से अपनी वाइफ पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। जिसके बाद कार्टर अपनी बेटी को भी मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है लेकिन मजबूरन ली कार्टर को शूट कर देती है। और ये सब देखते हुए ली की मॉम भी अपने बैग से एक चाकू निकालती है और कार्टर की बेटी को मारने के लिए आगे बढ़ती है क्योंकि ली की मॉम अब पूरी तरीके से डेविल की गुलाम बन चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ली अपनी ही मॉम को शूट कर देती है और इसके बाद अब ली उस डॉल को भी शूट करने वाली ही होती है लेकिन उसके गन की गोलियां खत्म हो चुकी थी। उसके बाद ली अपने साथ उस बच्चे को चलने के लिए कहती है। यहाँ पर बच्ची तो तैयार थी उसके साथ जाने के लिए लेकिन खुद ली रुक जाती है और वह उस डॉल की तरफ घूरने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस डॉल ने ली को भी करप्ट कर दिया था। और फिर इसके बाद हम लॉन्ग लेग्स को देखते हैं। जी हाँ, लॉन्ग लेग्स मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा है जो कि कह रहा होता है कील सैटर्न और बुरी तरीके से हंसने लगता है जिससे हम समझ पाते हैं कि अभी भी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था बल्कि फैमिलीज की मौतों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होने वाला था क्योंकि लॉन्ग लेग्स अभी भी जिंदा है। और ली के हवा को देख के लग रहा था जैसे कि वो भी अब करप्ट हो गई है और अब वो अपनी मॉम की तरह ही वो भी लॉन्ग लेग्स का साथ देगी क्योंकि ली का बर्थडे भी 14 को होता है। इसलिए डेविल उसे मारना चाहता था क्योंकि उसकी मॉम ने शैतान से डील कर ली थी, इसलिए उसने ली को नहीं मारा था। उसकी मॉम लॉन्ग लेग्स का साथ दे रही थी और आखिर में वो इस सभी कामों में ली को शामिल करने वाला था उसकी मॉम की जगह पर। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी को आज की मूवी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से करिएगा। एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आप सबसे फिर से मिलूंगी। तब तक इस मूवी को अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।